हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसबीआई की ई मुद्रा लोन के विषय में आपको कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के दौर में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि कुछ प्राइवेट काम करें या फिर अपना कुछ बिजनेस करें। और प्राइवेट कंपनियों का भी आप देख ही रहे हो कि प्राइवेट कंपनियां भी अभी कोरोना के बाद से वो हायरिंग एंड फायरिंग पे काम कर रही है और जो भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं बस उसे ही रख रही है, बाकी लोगों को वो फायर कर रही है या फिर निकाल रही है या जो भी कर रही है। तो नौकरी पेशा लोग जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो तो ठीक है, बाकी के लोग जो बेरोजगारी झेल रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि भाई हम कुछ अपना बिजनेस डालें तो उसके लिए एसबीआई से आप ई मुद्रा लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ई मुद्रा लोन की क्या क्या नियम और शर्तें हैं और क्या क्या दस्तावेज आपको जमा करने होंगे ई मुद्रा लोन के लिए एसबीआई बैंक में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही सब्सक्राइब सबसे पहले कर लो। बाकी अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एसबीआई मुद्रा लोन के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक मुद्रा लोन वो लोन है जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के मार्गदर्शक में मुद्रा, जो शॉर्ट फॉर्म है, के मार्गदर्शन में माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज को दिया जाता है, यानी छोटे एवं मध्यम व्यवसाय करने वाले को दिया जाता है। एसबीआई द्वारा मुद्रा लोन कम प्रोसेसिंग फी पे ही उपलब्ध कराया जाता है, काफ़ी आकर्षक ब्याज दरों पे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो आपको जनरल केवाईसी ही लगेगी। केवाईसी का मतलब है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और जो भी स्थान पे आप रह रहे हो वहाँ कम से कम आप 2 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा दिनों से उसी जगह पे आप रह रहे हो और आपके पास जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ब्याज दर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ब्याज दर यहाँ पे है 9.75% ईयरली, जो कि शुरुआती है। हो सकता है कि इससे कुछ ज़्यादा लगे क्योंकि चार्जेस वगैरह इस पर ऐड होगी। अधिकतम लोन की राशि है 10 लाख रुपया। योग्यता की यदि बात किया जाए तो आपके पास कुछ इकाई होना चाहिए, मौजूदा या फिर नई। मौजूदा और नई इकाई का मतलब है कि आप या तो कुछ बिजनेस आपके पास होना चाहिए कॉन्सेप्ट, या फिर पहले से कोई बिजनेस होना चाहिए। प्रोसेसिंग फी शिशु किशोर लोन के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी 0.50% है, जो कि काफ़ी कम है। और अगर बात किया जाए ईएमआई की, तो आप 3 से 5 वर्ष का ईएमआई ले सकते हो और 6 महीने की आप हॉलीडे भी ले सकते हो, यानी 6 महीने के बाद आप जमा करोगे, इसे 6 महीने की मोहलत करते हैं। मार्जिन मनी की बात किया जाए दोस्तों, तो मार्जिन मनी आपको 50,000 रुपये तक यदि लोन आप अप्लाई कर रहे हो तो 50,000 के लोन पे कोई मार्जिन मनी नहीं है। बट अगर आप 50,000 से ऊपर यानी उससे ऊपर करते हो और 10 लाख रुपया जो मैक्सिमम अमाउंट है वहां तक करते हो तो आपको 10% मार्जिन मनी आपको बैंक को देनी पड़ेगी। आवास की स्थिति पिछले 2 वर्षों से जहां रह रहे हो तो वहीं होना चाहिए। गारंटी, सबसे ज़्यादा बैंक जो शब्द का इस्तेमाल करती है वो है गारंटी की। भाई गारंटी सिक्योरिटी आप क्या दोगे, एफडी कितना दोगे, तो आपको 1 रुपया भी जमानत की सुरक्षा नहीं देनी है यहाँ पे। गारंटी के तौर पे आपको कुछ भी नहीं बैंक बोल सकती है। जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है ई मुद्रा लोन पे, कि इस पे सिक्योरिटी के तौर पे आपको बैंक नहीं बोल सकती है कि हमें कुछ जमा करो। राष्ट्रीयता में आप भारतीय होना चाहिए। और दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा राशन कार्ड वगैरह है तो आप उसके लिए उसको भी दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो। आधार के जगह पे यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है अभी तक तो आधार कार्ड बनवा लो, क्योंकि आधार कार्ड बहुत जरूरी है एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए। बस यही शर्तें हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी शर्त जो है वो आप जान लो, कम से कम 6 महीने पुराना